हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजू गुलाटी। माय यूट्यूब चैनल राजू संगीत गुरु में आपका स्वागत है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों पर लगे होंगे। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि सारेगामापा निसा पर गाना कैसे निकाले। ठीक है, बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि सालों से सारेगामापा निसा बजा रहा हूँ, 10 ठाट याद हो गया है, 10 ठाट याद कर लिए, राग याद कर लिए, सभी कोमल स्वर, मध्यम स्वर सब समझ में आ रहा है, फिर भी सारेगामापा निसा से गाना नहीं निकाल पाते हैं। 10 ठाट बजा लिए, राग बजा लिए, सब कुछ बजा लेते हैं, फिर भी एक भी गाना हमसे नहीं निकलता है। तो सारेगामापा निसा पर गाना कैसे निकालते हैं, बहुत बड़ी सवाल है। आइए दोस्तों, कहने का मतलब बात सही है कि सारेगामापा निसा पर गाना क्यों नहीं निकलता। आज की इस वीडियो में मैं यह कहना चाहूंगा कि देखिए, सारेगामापा निसा जो हम लिखते हैं, ये क्या है, मेरा अक्षर है। ये सारेगामापा निसा क्या है, ये एक अक्षर है। सारेगामापा निसा कुछ है, इसमें अक्षर दिखाई दे रहा है सिर्फ, और इसी को हम बजाते हैं कहाँ, हारमोनियम पर। जबकि आपको मालूम है कि हारमोनियम को आपको सीखने से पहले आपको कम से कम बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है। जैसे हारमोनियम में कितने सप्तक होते हैं, कौन सप्तक से रियाज करना चाहिए, कोमल स्वर कौन होते हैं, तीव्र स्वर का कौन होते हैं, टोटल कितने स्वर होते हैं, शुद्ध स्वर कितने होते हैं, ये सभी नॉलेज जिनको अगर नहीं है मालूम, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अंग्रेजी में इसका क्या नाम है, एक एक नोट जो हम लगाते हैं 12 स्वर मेरा है, उसका अंग्रेजी नाम क्या है, हिंदी नाम क्या है। इन सब को समझने के लिए आपको थोड़ा चैनल पे जा सकते हैं। चैनल पे जाइए, जो बेसिक है, जो बिगिनर है बिल्कुल सीखने के लिए, उनको चैनल पे जाना होगा। आप चैनल पे जाइए, वीडियो को क्लिक कीजिए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में 100% आ जाएगा। आप मेरे वीडियो को देखिए। तो हम आज वो नहीं बता रहे हैं, हम इतना बता रहे हैं कि जिनको ये सब आता है, स्वर समझ में आ रहा है कि ये कोमल स्वर है, ये मेरा कोमल ग है, ये मेरा तीव्र स्वर तीव्र म है, ये मेरा शुद्ध म है, जब समझ में आ रहा है फिर भी क्यों नहीं निकल रहा है। तो आज हम 12 स्वर आपका है, तो 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर। गाना निकालने के लिए राग थाट, बार बार आप लोग को बोलते हैं कि थाट याद कीजिए, थाट याद कीजिए, 10 ठाट, 10 ठाट। भैया मैं नम्र निवेदन है आप लोगों से कि 10 ठाट याद कर लीजिए। याद करने का मतलब आपको बजाने आना चाहिए। मैंने बोला भैरवी बजाओ, फट से बजा दीजिए। असाबरी बजाओ, बजा दीजिए। असाबरी कैसे जानेंगे, असाबरी का पहचान क्या है, तो ग ध्वनि कोमल तो असाबरी, रे ग ध्वनि कोमल तो भैरवी, तीव्र म जिसमें लग गया सिर्फ तीव्र म, बाकी स्वर शुद्ध होना चाहिए। एक तीव्र म लग जाए तो कल्याण थाट। ये आपको जानना जरूरी है, याद करना होगा। सभी स्वर शुद्ध हैं, 7 स्वर तो बिलावल। पहले इसको आप समझिए, इस पे अंगुली चलाना सीखिए। जब इस पे अंगुली चलाना आ जाए, जब इस पे अंगुली चलाना, 10 ठाट पर अंगुली चलने लगे आपका फास्ट, 10 ठाट आपको याद हो जाए माइंड में कि रेगा ध्वनि है तो कोमल, रेगा ध्वनि जिसमें लग गया तो भैरवी हो गया, ये समझ में आ जाए, 10 ठाट याद कर लीजिए। ऑटोमेटिक आप हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, कहीं भी गाना आप एकदम धर निकाल सकते हो। और 10 ठाट को फास्ट बजाने आना चाहिए। जैसे देखिए, कहने का मतलब 10 ठाट जो है, आप वीडियो को जाके देखिए, समझिए, सीखिए। आपको सीखना पड़ेगा 200 ठाट, तभी जाके बजाइएगा एकदम फास्ट। सभी 10 ठाट को
आपको याद करना होगा, सिंपल है। ग ध्वनि कोमल लग गया तो असावरी, रे ग ध्वनि तो भैरवी। इसमें याद करना है क्या, 10 ठाट तो है। कहने का मतलब 10 ठाट आप याद कर लीजिए, उसमें फिंगर चलने आना चाहिए, चलाने आना चाहिए। जब फिंगर चलाने आ जाए, 10 ठाट याद हो जाए, उसके बाद गाना अगर सारे गाना पता हिसाब से नहीं निकलता है तो उसका भी इलाज आज मैंने लाया है आपके बीच, कि सारे गाना पता नहीं से गाना कैसे निकलता। सालों से आप राग ठाट तो बजा लिए, बजाने आ भी रहा, फिर भी गाना नहीं निकलता। इसके पीछे एक कारण है, सबसे बड़ा कारण। आज हम आपको क्लियर कर देंगे वो कारण कि गाना क्यों नहीं निकाल पाते। आज से आप लोग गाना निकाल पाइएगा, आज से आप गाना निकालोगे 100%, मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं, टाइम कम लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। ये सब कुछ मालूम होने के बाद भी गाना हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं। सभी स्वर मालूम है, पहचान आता है, ये कोमल है, ये मेरा शुद्ध है, सब समझ में आ रहा है, फिर भी गाना क्यों नहीं निकलता है। आइए देखते हैं। तो ये क्या है, मेरा शुद्ध स्वर, क्या है, मेरा शुद्ध स्वर है, और गाना निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे सारे गाना पता नहीं सब गाना। तो सारे गाना पता नहीं सब क्या है, एक सांकेतिक नाम है, ध्यान रखो दोस्तों। ये क्या है, एक सांकेतिक नाम है। आज तक मैंने जितने राग सीखा, ठाट सीखा, उसमें क्या किया, मैंने गाया सारे ग रे ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, इसे हम गा रहे हैं। इसमें कहीं पे गाना आपको नहीं समझ में आ, लेकिन हाँ स्वर समझ में आ रहा है कि ऊंचा नीचा हो रहा है। जब से देखिए, सारे ग रे ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये शुद्ध हो गया। लेकिन इसी में हमको अब कहेगा चारों कोमल स्वर वाला भैरवी बजाइए, तो कैसे होगा, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। तो कहने का मतलब आपको यह शुद्ध स्वर है। और कोई भी गाना हो तो गाना निकालने से पहले बहुत टॉपिक बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। आइए देखते हैं वीडियो की ओर कैसे है। कि सारे गाना पता नहीं क्या है, एक सांकेतिक नाम है। क्या है, एक सांकेतिक नाम, इसमें कोई गाना नहीं है, ये एक नाम दिखाया गया है। लेकिन रियल में पकड़िए हारमोनियम में, तो हारमोनियम में क्या है, ये सारे गाना पता नहीं जो हम बजा रहे हैं, ये क्या है। हारमोनियम में गौर से आप सुनिए तो क्या निकल रहा है इसमें से, कहीं पे सारे गामा पा सा बज रहा है, कहीं से आप बजा रहे हो सारे गामा पा सा निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इसको हमने आप नाम दिया है कि सारे गामा पा सा, इसका नाम सा है, इसका नाम रे है, इसका नाम ग है, लेकिन गाना नहीं निकल रहा है। ये तो हम राग ठाट आवाज को साधने के लिए कर लिए रियाज राग का, तो राग रियाज करने से गाना थोड़ी ना निकल जाएगा आपसे। अंगुली 10 ठाट बजा लेने से गाना थोड़ी ना निकल जाएगा आपसे। 10 ठाट बजा लेने के बाद, कोमल स्वर शुद्ध स्वर का पहचान हो जाने के बाद, आपकी और आवाज भी आपको खुल गई, राग आया तो आवाज भी आपका रियाज बन गया। अब निकालने बात आई कहां से, गाना निकालने की, गाना क्यों नहीं निकल रहा है, तो गाना निकालने के लिए भैया समझना होगा थोड़ा सा आपको। सिंपल चीज देखिए, इसमें क्या है, सारे गाना पता नहीं क्या है, बोर्ड पे जो लिखा है ये सांकेतिक नाम है। इसका रियल नाम क्या है, इसका कोई नाम नहीं है। आप कहीं से कोई गाना बजा सकते हैं जहां से आपका आवाज मैच करे जिस गाना को। तो गाना निकालने के लिए पहला पॉइंट, इतना कुछ होने के बाद 10 ठाट याद कीजिए। पहला पॉइंट, ये गाना निकालने के लिए फिंगर चलाना बहुत जरूरी, फिंगर चलना चाहिए। 10 ठाट को याद करना प्लस उसमें फिंगर चलाना, 10 ठाट को याद करना, उसमें फिंगर चलाना, राग को याद करना, अलंकार को गाना। इतना होने के बाद क्या करना है, उसके बाद गाना निकालना है खुद से, वो भी खुद से। तो गाना निकालने के लिए पहला काम कि जिस गाने को आप निकालने जा रहे हो उस गाने का सुर मालूम होना चाहिए, उस गाने का सुर मालूम होना चाहिए। वो गाने का मतलब उस गाना का हमको लय ताल मालूम होना चाहिए, कैसे उस गाना को गाया है, ऑडियो कैसेट में कैसे गाया गया है, या कोई सिंगर कैसे गाया है उसको, उस तरह हमको भी उस गाना को गाना है अपने आवाज में। ये जरूरी नहीं कि उसके आवाज में, सिंगर किस स्केल से गा रहा है उसका मतलब नहीं है। जो गा दिया, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है वो 5वीं काली से हो सकती है कोई गाना, लेकिन हमको उसको 3री काली से बजाना है, तो अपने आवाज में उसको हम गाएंगे। उस गाना को वो गाना है, उस गाना को गाने आना चाहिए आपको, सुर मालूम होना चाहिए, पहली पॉइंट। और रही बात निकालने की, तो भी अंगुली भी चलेगी और निकलेगी भी आज।
निकाल के ही बताऊंगा। तो आइए देखते हैं अभी क्या है ये संकेतों के नाम। इसको हमने नाम क्या, लेकिन इसमें से गौर से सुनिए तो क्या निकल रहा है इसमें से। आवाज सा बोल रहा है, ये सब कुछ बोल रहा है। सा भी बोल रहा है, पा भी बोल रहा है, रे भी बोल रहा है, ग भी बोल रहा है, अकेले सब कुछ बोल रहा है। एक ही स्वर सब कुछ निकल रहा है। देखिए सा बोल दिया, ला रे ग म प ध नि सा। इसका एक एक पटरी है ना, सब कुछ बोल रहा है। जहां मर्जी वहीं से बोल सकता है, हर अक्षर बोल रहा है ये। तो आप कह रहे हैं सा इसका नाम है, सा कैसे इसका नाम पड़ गया? कंफ्यूजन देखिए गौर से। ये तो सारे अक्षर बोल रहे हैं, सारे का पास एक ही से हम बोल के बता दिए, आपको मिला के भी दिखा दिए। सा, अब इसी से रे मिला के दिखाए, रे कहने का मतलब कि आप इस जितने स्केल हैं इसमें नोट है 12 स्वर, मेरा 12 स्वर से आप सब कुछ इसको बोलने आता है, आपको नहीं बोलने आता है। हारमोनियम को सब कुछ बोलने आता है, और जहां पे जो चीज कहिएगा बोलने के लिए वही बोल देता है। ये आपको इससे बुलवाने नहीं आता है। आप में कमी, इसमें कमी नहीं, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। हारमोनियम में हर गाना पहले से लोड हो चुका है, समझ लीजिए। इंटरनेट से, गूगल द्वारा लोड हो चुका है। दुनिया का हर चीज इसमें लोड हो चुका है। बस आपको सर्च नहीं करने आता है, और दोषी देते हैं कि हारमोनियम से नहीं निकलता है। हारमोनियम पर निकलेगा, इसमें सब कुछ है भैया। आपको नहीं करना आता, सर्च आपको नहीं करने आता है। तो आज देखिए बहुत अच्छी बात है कि निकालना कैसे इस सबको। इसका क्या है, हम लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि सारे गामा पा धा नि सा लाखों वर्षों सारे गामा पा धा नि सा सालों से बजा रहे हैं, लेकिन गाना नहीं निकलता। सारे गामा पा धा नि सा से गाना कैसे निकाले? तो ये क्या है, एक सांकेतिक नाम दिया गया है इसका। इसका कोई नाम नहीं है। इसमें से आवाज क्या दे रही है उसको पहले पकड़िए। ये कू कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा एक्स्ट्रा। सारे गामा पा धा नि सा हम अब बोल रहे अपने मन से। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम। ये बोल रहा है सिर्फ क्या, कू। आगे जो बढ़े तो स्वर चढ़ा, हमको जोर बल लगाना पड़ा, जोर लगा आवाज में। ये तो कूकू सिर्फ कर रहा है। हम लोग कहते हैं कि सारे गाँव पर ऐसा बोल रहा है, नहीं, हम इसको जबरदस्ती इसका नाम दिए हैं, सांकेतिक नाम। लिखने पढ़ने के लिए, समझाने के लिए ऐसा नाम दिए हैं इसका। इसका कोई नाम नहीं। इसका आवाज अगर निकलता है इसमें से तो कू सिर्फ निकलता है। और इतना समझ में आ रहा है कि इधर जा रहे हैं तो क्या मेरा हो रहा है, आवाज चढ़ रहा है, और उधर से लौटते हैं तो ऐसे आवाज मेरा धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। इतना जब समझ में आ रहा है तो गाना कहीं निकलेगा, निकलेगा। स्वर को समझिए, और जिस गाना को निकालना है उसको आवाज को पहचानिए, उसके लय को आप गाना गाइए मुंह से, ऑटोमेटिक निकलेगा। तो देखिए इसमें क्या है, सिर्फ कू की आवाज। इसमें कहाँ कुछ है इसमें। इसको जो कहिएगा बोलने के लिए वही बोलना शुरू कर देता है। जहां से बोलने का शुरू कर दीजिएगा वहीं से बोलना भी शुरू कर देता है। जहां से
आपका आवाज जहां मिले, जिस रेंज पर, पहली काली हो, दूसरी काली हो, तीसरी काली हो, जहां से मिले, जिस पर आपको गाने में सक्षम है, आप उस स्कूल को, उसको सा बनाइए। ये जरूरी नहीं कि हमने जो सिखाया, गुरु जी ने सा को यहीं से बताया तो यहीं से गाना, नहीं। आपका आवाज का रेंज अगर तीसरी काली से तो वहां से गाइए, पांचवी काली से तो वहां से गाइए। आपके आवाज के ऊपर डिपेंड करता है, मेल या फीमेल हो। आप पूरे हारमोनियम में कहीं से कोई गाना बजा सकते हैं, 12वें स्वर में कहीं से कोई गाना कोई बजा सकता है, कोई गा सकता है। लेकिन एक रियाज हमको यहाँ से कराया था, लेकिन गाने के लिए कहीं से हम कोई गाना गा सकते हैं। मेरा आवाज जहाँ पे मिले, जहाँ पे मेरी आवाज का अटैचिंग हो, मैच हो मेरा आवाज, वहीं से हम गाना शुरू कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। और यहाँ से मेरा सा है तो हम इस तीसरी कालियों को भी सा बना सकते हैं, पांचवी कालियों को भी सा बना सकते हैं। सा आप कहीं से बना सकते हैं, सा जहां से बना रहे हैं वहां से ऊपर चढ़े तो मेरा आवाज चढ़ रहा है आरोही क्रम, और ऊपर आवाज आ रहा था आरोही क्रम, और नीचे तो अवरोही क्रम, घटते क्रम। अगर हम तीसरी काली को सा बनाए हैं तो मेरा सा के बाद रे ये हो जाएगा, फिर ग ये हो जाएगा। तो हम बता चुके हैं कई वीडियो में। और सभी स्वर से एक बात दुनिया का याद कर ली, सभी गाना दुनिया का, सभी गाना सभी स्वर से बज सकता है। और एक स्वर से भी, एक सा से भी, माने एक पहली काली से भी अब दुनिया का सारा गाना बजा सकते हैं, तीसरी काली से भी दुनिया का सारा गाना, 12 स्वर से दुनिया का कोई भी गाना बजा सकते हैं। 12 स्वर से एक गाना तुम दिल की धड़कन में अगर है तो वह तुम दिल की धड़कन में आप 12 स्वर से बजा सकते हैं, कहीं से भी। 12 स्वर है ना, टोटल 12 स्वर में आप 12 स्वर से एक ही गाना को बजा सकते हैं, और दुनिया का सभी गाना सभी स्वर से बजेगा, ये गारंटी है। इतना मालूम होना चाहिए आपको। ये जरूरी नहीं कि मेरा, कितने लोग कहते हैं कि मेरा सा रे ग, ये ग हो रहा है, तीसरी काली से कोई गाना बजाना शुरू कर देते हैं तो कहता है मेरा गाना, आप इसमें ग कौन हो गया, तीसरी काली से जो कोई गाना हम पकड़ रहे हैं इसका ग कौन हो गया। रे पागल, वही फार्मूला सब जगह है, वही फार्मूला सभी जगह है, एक ही बिलावल है। वह बिलावल आप कहीं से बजा सकते हैं, वह भैरवी कहीं से बजा सकते हैं। वह ये तो सिखाने के लिए ऐसा बताया गया है कि पहली काली से यहाँ से हम लोग रियाज करते हैं, अक्सर लोग यहीं से करते हैं, इसलिए यहीं से लोग बताते हैं। लेकिन फार्मूला वही है, आप कहीं से बिलावल मान लें, कहीं से भैरवी मान लें, कहीं से सावरी मान लें, सिंपल। इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो इसमें हम क्या बता रहे थे, कू की आवाज क्या निकला इसमें से, कू की आवाज। इसको बाकी हम ला 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 सारे गामा कुछ बुलाते हैं, इससे हम बुलवा रहे हैं, इससे ये नहीं बोल रहा है। ये दुनिया का सब कुछ बोल सकता है, सब जगह से। अब इससे गाना भी से निकलवाना है, इसका नाम हमने रखा है सारे गाना पता नहीं सा। जो आविष्कारक है, जो इनके दाता होंगे, जो आविष्कार किए संगीत का, जो आविष्कारक होंगे, जो रचनाकार होंगे, वो इनका नाम रखे हैं सारे गाना पता नहीं सा, कि इस पर इसका नाम सा, इसका नाम रे है, वो रखे हैं। कहने का मतलब हम लोगों ने रखे हैं। इनमें कोई नाम, इसमें अगर आवाज सिर्फ निकलती है तो कू की आवाज, इससे कुछ नहीं निकलती है। हाँ, इतना मालूम पड़ता है कि आवाज चढ़ रहा है, एक एक करके आवाज बढ़ते हुए जा रहा है, फिर नीचे करते, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें कहीं पे सा रे गा मा नहीं बोल रहा है, कहीं पे इसको जो बुलवाइएगा वही समझ लीजिए, वही बोल रहा है ये। तो इसलिए इतना समझ में आ गया। अब चलते गाना निकालने की बात करते हैं। तो गाना निकालने का 3 फार्मूला है मोटा मोटी। कौन कौन? एक है कि गाना को आप गा के निकाल सकते हैं, गाना गाइए, डायरेक्ट गाना गाइए और निकालिए। दूसरा हमिंग करके, जैसे तुम इस तरह से निकाल सकते हैं। पहला गाना गा के, दूसरा हमिंग करके, तीसरा ला 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 करके या ना 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 करके, ला 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 ला, इस तरह से निकाल सकते हैं। बड़ी सिंपल है दोस्तों, कुछ इसमें नहीं है विशेष। तो देखिए कैसे निकालना है। ये हमने क्या क्या सारे पता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहां से पकड़ना है। तो पहले आप गाना गा के देखिए। पहले आपको गाना गाने आना चाहिए। मैंने क्या बोला था वीडियो में, पहले आपको गाना गाना आना चाहिए।
रहा है, तुम ऐसा करके बोल रहा है। हमिंग कीजिए, देखो भी कह रहा है, तुम भी कह रहा है, ला ला। कहने का मतलब कुछ भी बोलवा लीजिए इससे। अब गाना हम रखते हैं यहाँ पे, देखिए गाना रख रहे हैं, कौन सा गाना, कोई गाना लिखते हैं तो चलिए सिंपल गाना है, यही रख रहे हैं, तुम। तो तुम पहले निकालना, क्या निकाला, तुम आ, ला, तुम बोल रहे फ्री मिल रहा है, ला बोल रहा है फ्री मिल रहा है, और हमिंग कर रहे हैं, ऐसा कर फिर भी निकल रहा है। कहने का मतलब तुम के लिए क्या निकल रहा है, ये तुम किसके लिए निकल रहा है, कौन आ रहा है तुम के जगह पे, इस तुम के जगह पे क्या आ रहा है, मेरा सा आ रहा है, कौन आ रहा है, सा, ये सा आ रहा है तुम के जगह पे, इसलिए इसका नाम ऐसा बनाया है हमने, इसका नाम इसलिए बनाया। तो क्या आ रहा है, सा, दिल की, तो पहले वो गाना गाना आएगा तब तो, तुम दिल के, दिल के मतलब क्या हो रहा है, सुर मेरा चढ़ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तुम दिल के, देखिए। तो अगला स्वर देखते लगा कौन है, ये रे लगा के देखते हैं, तुम दिल, नहीं मिला। ये देखिए कोमल ग लगाते हैं, तुम दिल, ये भी नहीं मिला, तुम दिल के, मिल रहा है, इसको ला लगा दे, ला ला ला, तो गाना गाने आएगा तब तो आपको। तब देखिए तुम के लिए क्या लगा मेरा, तुम दिल के, गाना भी गा के निकाल सकते हैं, हमिंग करके भी, और ला 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 करके, ना करके भी, ना ना ना, ला ला ला। तो क्या है, सा गा पा, तो हमने इसका नाम क्या दे दिए, सा गा पा। तुम दिल के लिए क्या हो जाएगा, सा गा पा। देखिए, तुम दिल के धड़कन में, माने स्वर नीचे जा रहा है, तुम दिल के चढ़ रहा, धड़कन में कैसे होगा फिर, तो सा गा, गा किसके लिए लगा, दिल के लिए, और पा किसके लिए लगा, की के लिए। ध्यान से देखिएगा, तुम किसके लिए, सा, दिल के लिए गा, और पा लगा किसके लिए, की के लिए। इसमें क्या छूट गया, मेरा रे छूट गया, म छूट गया, क्या छूट गया, रे छूट गया और म छूट गया इसमें। अब देखिए धड़कन में, तो सुर पकड़िए फिर से, नीचे आ रहा धड़कन में, देखते लगा के, धड़कन तो क्या हुआ, म ग
रे। धड़कन के लिए क्या लग रहा है? म, ग और रे, और फिर ग है। फिर क्या है? मे के लिए यहाँ पर आ रहा है फिर ग। अब दोस्तों देखिए क्या है, तुम दिल के धड़कन में रहते हो, रहते हो। गौर से सुनिए, धड़कन में रहते हो, रहते हो, रहते हो, रहते हो। माने स्वर उससे भी नीचे गिर रहा है अब। रहते हो, तो देखिए हाथ देखते लगा के रहते के लिए नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है। तुम दिल के धड़कन में ला 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 ला। क्या हो रहा है? धड़कन में रहते हो, रहते हो, रहते हो। इसमें क्या लगेगा? क्या है? ये लगेगा नी। रह रह और ते के लिए क्या कर रही? रहते हो। क्या हो गया फिर? म। गरे गरे सा। फिर रहते हो क्या है? गरे गरे सा, गरे गरे सा। अब दोस्तों देखिए, एक चीज समझ लीजिए, किसी भी गाना का अगर मुखड़ा बजा लिए, मुखड़ा जो होता है बजा लिए, तो उसके बाद अंतरा हो या म्यूजिक हो, सब कुछ उसी नोट से निकलेगा जो जो नोट आप मुखड़ा में लगाए हो। और कोई भी गाना का जहाँ शुरुआत होती है, लास्ट वाला अंत जो होती है, जैसे तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, जहाँ पे रुका वही आपका स्केल बन गया। तो ये गाना किससे बना? पहली काली से ये गाना उठा है, सी शार्प से उठा है, और सी शार्प पे ही जाकर खत्म होता है मुखड़ा, वही आपका स्केल बन जाता है। इसको हम कहीं से बजा सकते हैं, इस गाने को तीसरी गाड़ी से देखो जाके। तो कहने का मतलब इसमें कुछ समझ में आया दोस्तों? कितना सिंपल है। गाना को आपको गाना आना होगा तभी गाना निकलेगा। पहले राग थाट पर उंगली चलाइए, जब वो हो जाए उसके बाद गाना को आप गाइए, निकालिए, निकलेगा। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि इसमें स्वर कौन कौन लगा। ये जो गाना है किस राग से है, किस थाट से है, इस गाना में स्वर कौन कौन लगा, ये तो हमने गाना निकाल लिया, सिंपल निकाल लिया गया। लेकिन इतना जानकारी रखना है, यदि आप राग सीख रहे हैं, राग सीख लिए हुए हैं, गाना भी निकाल लिए आप, लेकिन फिर भी अगर
जितना मेहनत आप इसमें किए हैं ऐसे गाना निकालने में, अगर राग मालूम रहता कि किस राग से यह गाना है तो आपको सिर्फ इतना याद हो जाए कि यह इसी राग से है, तो हमको एक्स्ट्रा पटरी लगाने का कौन जरूरी है। जो उस नोट में होगा वही राग लगाएंगे, वही चीज़ लगाएंगे उसमें। एक्स्ट्रा हम क्यों माथापच्ची करेंगे, क्यों मगजमारी करेंगे। हमको राग मालूम हो जाए कि यह गाना किस राग से, तुम दिल की धड़कन में जो कौन से राग से यह गाना लिया गया है, अगर इतना मालूम हो जाए तो हम उस गाने में वही स्केल सिर्फ दबा के देखेगा, गाना मेरा जल्द से पकड़ा, जल्दी आ जाएगा पकड़ में। तो पहले आपको कोई भी गाना बजाने से पहले उस गाने का राग भी जाना जरूरी है। ऐसे तो मैंने बता दिया, ऐसे हमिंग करके ला करके नाना करके आप निकाल लीजिएगा, लेकिन राग अगर मालूम हो जाए तो जल्दी पता होगा कि आपको यही नोट इसमें लगेगा, बाकी हमको टच नहीं करना है दूसरा नोट। सिर्फ इसी नोट से जिस राग का गाना है उसी राग का नोट सिर्फ टच करेंगे तो हमको गाना निकल जाएगा, जिसको राग मालूम है। ऐसे फिलहाल बता दें, देखिए। तो अब स्वर को पकड़िए किस राग से है, देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, सभी स्वर सुधार है। क्या हो रहा है, सभी स्वर सुधार। सिर्फ एक स्वर इसमें जो है ये मो, ये मेरा देखिए सा रे ग म प ध नि सा, ऐसा लगाते हैं ना। यहाँ पर क्या सिर्फ ये मेरा आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है, तीव्र म आ रहा है। क्या आ रहा है, तीव्र म का पहचान ये होता है, इस पे ऊपर में ऐसा लगा है, तीव्र म होता है। और यह तीव्र म किस में होता है, किस थाट में होता है, तो कल्याण थाट में। थाट क्या हो गया मेरा, ये कल्याण। और इसी का नाम क्या है, अगर राग बोलते हैं इसको तो क्या बोलते हैं, राग यमन। राग यमन का गाना है ये। कौन, तुम दिल की धड़कन में कौन सा गाना है, राग यमन का गाना है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके वीडियो। राग यमन के 10 गाने, भैरवी के 10 गाने, सावड़ी के 10 गाने, दरबारी के 10 गाने, इस तरह से मैंने एग्जाम्पल में दे चुका है, बहुत सारे वीडियो बना दिया है। तो ये क्या, थाट कल्याण राग यमन हो गया। तो राग यमन में क्या होता है, आरो इसका पकड़ है नी रे ग रे रे सा। और इसमें नी भी लगा है। कौन सा नी लगा है, शुद्ध नी लगा है, लेकिन मंद सप्तक का है। कौन सा लगा है, मंद सप्तक का। तो मंद सप्तक का नी के लिए बिंदु, यहाँ बिंदु देना होगा। बिंदु हो निजी स्वर के नीचे में, उसको मंद सप्तक जब आता है तो बिंदु लगता है, तार सप्तक में जाता है तो ऊपर बिंदु लगता है। इसकी पहचान, स्वर की पहचान कैसे करना है, सब पर वीडियो में बना दिया है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये दोस्तों, मुझे लगता है कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पहले राग थाट याद कीजिए, उंगली चलाना सीखिए, उससे तो गाना सुनिए, गाना निकालिए। अगर राग समझ में आ गया तो डायरेक्ट राग से गाना पकड़िए। यमन राग में कितने गाने होते हैं उसको देखिए, उस गाना को लिस्ट निकालिए, फिर उस यमन राग से उसको बजाना शुरू कीजिए। लेकिन यमन राग का आपको मालूम होगा तब ना कि यमन राग में इतने स्वर लगते हैं। नी रे ग म प ध नि सा यमन राग का स्वर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो, आज वाला वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।